प्रार्थना करते करते थक गए। संघर्ष किया, बहुत कुछ मैं दुख झेला, बहुत कुछ सुख भी देखा। मेरा पिताजी तो गुजर गया, तो इतने में हम लोग उनका वो करके हम लोग उनको पढ़ाई उड़ाई में उसने ये नहीं करा। मैं 7वीं तक पढ़ी हूँ। मेरा भाई हम लोगों को बोला तुम लोग को पढ़ सकता है तो अपने मन लगा के पढ़ो, मैं इतना जन को खर्चा नहीं कर सकता है। मैं हर बार याद करती हूँ मेरा पति अभी नहीं है उनका साथ में। हेलो नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में, जिसे हम प्यार से कहते हैं जेसी फैमिली। जैसे कि हमने आप सभी से वादा किया है कि हर रविवार हम एक गेस्ट को हमारे चैनल पे लाते हैं और उनके जीवन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उनकी जर्नी, उनकी लाइफ स्टोरी, सारी चीज़ें हम कोशिश करते हैं कि हमारे जितने भी जेसी फैमिली के मेंबर हैं उन तक हम पहुँचाने की कोशिश करते हैं। ना सिर्फ हमारी फैमिली तक, अन्य जितने भी लोग हमसे नए जुड़ने जा रहे हैं या जुड़ चुके हैं उन लोगों के लिए भी हम यही कोशिश करते हैं कि हर इंसान की रियल लाइफ स्टोरी उन तक पहुंचा सके। चलिए कारवा और सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज हमारे बीच एक दादी आई है जिनके जीवन के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और जितनी भी स्ट्रगल रही है उनके जीवन में हम कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें वो आप लोगों तक बड़े आसानी से और सुंदरता से पहुंचाने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं दादी कि आप कहाँ के रहने वाली हैं, क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम करलीन मेरी आईफील्ड है। मैं चरोदा में रहने वाली हूँ। मेरा 5 बच्चे हैं, 3 बेटी 2 बेटा है। मेरा पति गुजर गया। मैं बच्चे लोगों का साथ में खुशी से रहती हूँ, अच्छी हूँ। मेरा शरीर भी अच्छा है। मेरा भाई बहन लोग सब मेरा साथ दिया। मेरा शादी 1970 में हुआ झारसुगड़ा में। मेरा शादी होने के बाद मैं यहाँ आ गई। मेरा परिवार माँ, पिताजी, मेरे 8 बहन 2 भाई। उसमें 3 भाई का शादी मेरा पापा ने किया है और 5 बहन लोग हम लोग रह गया। तो उसमें मेरा बड़ा भाई बहुत संघर्ष करके नौकरी करके हम लोग को पाला पोसा किया। मेरा पिताजी तो गुजर गया, तो इतने में हम लोग उनका वो करके हम लोग उनको पढ़ाई उड़ाई में उतना ये नहीं करा। मैं 7वीं तक पढ़ी हूँ। मेरा भाई हम लोग को बोला तुम लोग को पढ़ सकता है तो अपने मन लगा के पढ़ो, मैं इतना जन को खर्चा नहीं कर सकता करके। फिर भी मेरा भाई बहुत हम लोग उनके लिए किया है। चलिए, दादी ने तो बता दिया कि वो कहाँ की रहने वाली हैं, उनकी जीवन की जर्नी बहुत इमोशन से भरी हुई है। कैसे उनके भाई ने और उनके परिवार सारे लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया अपने उनके फादर के जाने के बाद। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इनके फादर जाने के बाद भी इनके भाई ने बहुत सारी मदद करी है, चाहे वो शिक्षा से हो, चाहे घर से हो, हर एक चीज़ में जहाँ-जहाँ उनको लगा कि मैं मदद कर सकता हूँ, उन्होंने मदद किया। चलिए, तो दादी से और भी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। दादी ये बताइए कि हमारा जो एक हमने चैनल चालू किया है, जहाँ हम कोशिश करते हैं कि जितने भी लोग हैं वो अपने लाइफ की जर्नी हो या जो भी उन्होंने संघर्ष किया अपने जीवन में, चाहे परिवार से लेके कोई चीज़ पाने तक की ही क्यों ना हो, कोई अचीवमेंट या जीवन में ऐसे बहुत सारे उतार-चढ़ाव आपने देखे होंगे। आप खुद अभी 80 इयर्स के आस-पास के होंगे, ऐसा मैं अनुमान लगाता हूँ। तो आपने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस किया होगा। तो क्यों ऐसा लगता है आपको कि हमने जो चैनल चालू किया ये एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ लोग अपने जीवन के बारे में बता सकते हैं? जैसी फैमिली बहुत अच्छा परिवार है, फैमिली है। मैं यहाँ आई हूँ, मैं अपना आवाज़ सुना दूसरे को सुनाने के लिए, और जो भी है आप लोग उन भी आके इस परिवार में आके आप लोग उन भी अपना आवाज़ दे सकते हैं। मैं अपना परिवार का, अपना घर का, अपना जो कुछ मेरा ऊपर है बीता है वो सब मैं अभी बताने आई हूँ। यहाँ एक अच्छा माध्यम है, जो भी आके अपना आवाज़ दे सकते हैं। चलिए, तो वैसे तो बहुत सारे लोगों ने जेसी फैमिली को सराहन दिया है, प्यार दिया है, उसी तरह दादी ने भी हमें प्यार दिया और कहा है कि जेसी फैमिली एक बहुत अच्छा फैमिली है और ना सिर्फ अच्छा, एक बहुत अच्छा माध्यम है जहाँ लोगों की जर्नी को जानने को हमको मौका मिलता है और उनके जीवन के बारे में हम कोशिश करते हैं आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। आज हमारे साथ जो दादी हैं, इनके जीवन के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। इनकी स्ट्रगल, इनकी लाइफ स्टोरी, कैसे इन्होंने अपने बच्चों को पाला, किस तरह इन्होंने अपने जीवन को और बेहतरीन बनाने की कोशिश करी, तो सारी चीज़ें जानेंगे और धन्यवाद देता हूँ मैं दादी को कि उन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में और शॉर्ट में हमारे चैनल के बारे में कहा है कि जेसी फैमिली बहुत अच्छा परिवार है, जहाँ लोगों को अपनी आवाज़ देने का मौका दिया जाता है।
चलिए दादी से और भी चीजें जानने की कोशिश करते हैं। दादी ये बताइए कि जीवन बदल देने वाला कोई अनुभव आपने जो अपने जीवन में किया होगा। आज आप 80-82 साल की उम्र में हैं। एक बहुत लॉन्ग जर्नी रही है आपके जीवन की जो आपने बिताया है। तो 80 सालों में आपने बहुत सारे तजुर्बे इकट्ठे किए होंगे, बहुत सारे पलों को आपने संजोया होगा, आपने बहुत सारे जीवन में ऐसा अनुभव किया होगा और अपने जीवन को जिया होगा। तो हम और हमारे दर्शक जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, पूरा परिवार ये जानना चाहेगा कि आपके जीवन में कोई ऐसा अनुभव या ऐसा कोई चमत्कारी पल जो आपके जीवन को छू लिया हो, और हम चाहेंगे कि उस समय उस वक्त को आप हमारे पूरे परिवार को बताएं। मेरा पति का नौकरी नहीं था। मेरा पति राउरकेला में नौकरी कर रहा था, पर उसका तबीयत ठीक नहीं था, बीमार था। तो मैं चरौदा आके 40 साल हो गए। उसका बाद में मैं ज्योति स्कूल में प्यून का काम कर रही थी। मेरे 5 बच्चे को मैं तीनों बेटी को अपना पास रखा। मेरा बड़ा बेटा उसका दादी का घर में रह गया, मेरा छोटा बेटा उसका बड़ी मम्मी का घर में रह गया। मैं 3 बेटी को लेके घर में नौकरी करके मेरा पति का सेवा दवाई करना, वो सब करना, बहुत संघर्ष किया। बहुत कुछ मैं दुख झेला, बहुत कुछ सुख भी देखा। उसका बाद में मैं अपने बेटियों का शादी के लिए मैं बहुत ईश्वर से प्रार्थना करी। मैं प्रार्थना करते करते थक गई। मेरी मंझली बेटी का, बड़ी बेटी का शादी मेरा बहन लोगों ने किया, और दूसरी वाली लड़की का शादी करने के लिए मैं बहुत हुआ कि कहीं कोई मेरे को मदद करे। कौन करेगा मदद? सब परिवार वाले हैं। बड़ी बेटी का शादी परिवार वाले किया है, मैं तो कुछ नहीं करी। अभी दूसरा बेटी के लिए मैं किसका पास जाऊं? नहीं बोली। मैं एक दिन बहुत दुख होके मैं बालक यीशु को बहुत याद करके बहुत रोया, बहुत प्रार्थना करी। दूसरा दिन मेरा बड़ा भाई आया, क्रिस्टियन टोनी, मेरे को आके बोले क्यों इतना दुखी है, क्या बात है? वो बराबर हमारा घर आते रहेगा। बहुत मदद किया मेरा भाई। पूछने से मैं बताया ऐसे ऐसी बात है भाई करके, तो चिंता मत करना, चलो बहन का घर जाएंगे, उसका बेटा का भी शादी है, बेटी का, उसका घर जाएंगे, उससे कुछ राय लेगा, उन लोग उन क्या बताएगा, तुम चिंता करने से थोड़ी होगा करके। मैं मेरा भाई को लेके, मेरा भाई मेरे को लेके गया, नहीं जाऊंगी बोला, ले जाके फोन से मेरे से बात कर रहा है। मेरा बहन को बोली मैं ऐसा ऐसा बात है, वो बोली चिंता मत करना दीदी, आप आओ, जो कुछ होगा हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे करके। तो फिर मैं क्या करी, मेरा पति को बोला, मेरा पति बोला जा सकती है तो जाओ, छुट्टी लेके 2 दिन के लिए करके मेरे को भेजा। मैं गई, जाने से उसका बेटी का शादी हुआ, सब हो गया। जब बेटी विदा हो गई तीसरा दिन, सब फैमिली, हम लोगों का फैमिली सब बैठा था। बैठ के सब फैमिली का राय लिया। मेरी बड़ी वाली बहन मदलीना मैनुअल, वो हमको बताए तुम्हारा समस्या क्या है बहन, तुमको क्या चाहिए? तो मैं बोली मैं क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए मैं कुछ नहीं जानती, जो कुछ जानती है आप जानती है, जो करना है आप ही का ऊपर है का करके। तो बोला ठीक है मैं बात करूंगा करके। मेरा छोटी बहन का पति लोग 3 जन, मेरा छोटी बहन लोग और मेरा बड़ी वाली दीदी और एक दीदी, सब बैठ के बात किया। तो सब बोला मैं बाला किसु को उस टाइम में भी याद करे, बाला किसु मैं जो सोच के मैं बात करी हूँ वो आप पूरा करना मेरा। तो उतना में मेरा बहन बोली तुम लोग क्या क्या मदद कर सकता है? मेरा बड़ा दामाद, मेरा बड़ा बेटी बोला मैं आधा खर्चा लड़की को दूंगी। मेरी बेटी बोली सोना चांदी से मैं दूंगी उसको, और आपका बहन लोग मौसा लोग क्या देगा वो आप बात कर लो। तो मेरा बड़ी बहन बोली तुम लोग उनका क्या राय? कोई भी इनकार नहीं किया, जो देना था। मेरा सबसे छोटी बहन का दामाद पहले बोला मैं आपको चिंता नहीं करना भाभी, मैं आपको सब कुछ दूंगा, जितना मेरे से बनेगा मैं आपको दूंगा, 10,000 आपको दूंगा। तो मेरा और एक बहन बोला मैं भी इतना ही दूंगी, और एक बहन बोली मैं लड़की को सोना का अंगूठी पहनाऊंगी, और जितना पैसा मेरा पास बनेगा मैं उसको दूंगी। ऐसे सब हम लोग बात करके मेरा दिल इतना खुश हो गया कि मैं सोची कि मैं भगवान मेरा बात सुन ले आके।
मैं तुरंत आई खड़गपुर सरोदा, आके पालक यीशु को कैंडल जलाई, प्रार्थना करी, धन्यवाद दिया। उसका बाद मेरा बेटी का शादी किस तरह हुआ मेरे को पता नहीं। ऐसा लगा कि मेरा बेटी का शादी हो रहा कि किसका शादी हो रहा। मैं इतना खुश हो गई और ईश्वर मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही किया है। उसका बाद में मैं रिटायर हो गई। मेरा दूसरी छोटी बेटी का भी शादी, सिस्टर सुमा मेरा बेटी का शादी में दहेज का सामान, पूरा सामान दी। सुमा मेरी पूरा सामान दी, मेरे को हर चीज के लिए पूछ पूछ के मेरे को सब सामान दी। बस मेरा खाना पीना का खर्चा, मेहमान लोगों का देखने का खर्चा मेरा ऊपर था। सिस्टर को बहुत धन्यवाद। सिस्टर कहीं भी रहने से अच्छा से रहना चाहिए। चलिए, तो जीवन बदल देने वाला अनुभव में से एक अनुभव आज हमारी दादी ने भी शेयर किया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इतनी सुंदर तरीके से अपने जीवन का अनुभव को आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है दादी ने। हर वो चीज़ को बहुत बारीकी से और डिटेल से बताने की कोशिश करी है कि किस तरह उन्होंने प्रार्थना करी, उनके जीवन में बहुत सारी चीज़ें चमत्कारों से भरा हुआ, उनके दोनों बेटियों की शादी और किन-किन लोगों ने ईश्वर के द्वारा हाथ बढ़ाए हैं और उनके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ भी प्राप्त हुई है, मददगार हाथों में से एक। चलिए, तो दादी से और भी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। दादी ये बताइए, किसी को संदेश आप चाहेंगे कि आपके जीवन में कोई ऐसा मित्र या कोई ऐसा दोस्त या कोई परिवार का ऐसा सदस्य या कोई भी ऐसा इंसान जिसको आप कोई संदेश देना चाहते मैं अपना संदेश मेरा परिवार में, मेरा भाई, बड़ा भाई क्रिस्टियन टोनी इतना अच्छा है मेरा भाई कि इतना अच्छा सब बहन लोगों को अपना साथ लेके गया, चलने लगा। हर दुख हर मुसीबत में मेरा पिताजी का जैसा वो सामने खड़ा होके सब पांचों बहन को देखता था। किसी को कुछ ये नहीं था, सबको बराबर देखता था, सबका घर आना जाना सब। और मेरा भाई मेरा घर हमेशा आता था, एक दिन नहीं छोड़ता था। ये है कि मेरा भाई हम लोगों को बहुत कुछ देता करके नहीं, जो उसका पास है वो देता था। प्यार से आके 2 मिनट घर में आके बैठ के हम लोगों का हाल चाल पूछता, उतने ही बहुत है हम लोगों के लिए। हम लोगों का दुख सब दूर हो जाता था मेरा भाई आने से। मेरे जीवन में जो कुछ है, हमारा हर एक बात हमारा परिवार में बांटने के लिए मैं सोची हूँ। तो मेरे परिवार में सबसे महत्व बात यह है, मेरा बड़ा भाई क्रिस्टियन टोनी, उसको मैं हर एक बात उसको बताती हूँ, कोई बात नहीं छिपाती। खुशी का बात हो, दुख का बात हो, कोई भी बात उसको बताती थी। तो वो क्या करा, उस दिन हम लोगों ने अपना बच्चों को, हमारे बच्चे, मैं, मेरा परिवार बहुत याद करते मेरा भाई को। अब वो हम लोग उनका बीच में नहीं रहा, तो जो भी बात हम लोग बोलने के लिए सोचते हैं, किसको बोले, वो तो है नहीं। उसका सिवा हम ज्यादा किसी को हम प्यार नहीं करता था। मेरा बड़ा भाई हम लोग उनके लिए एक बाप का जैसा खड़ा होकर हम लोग को हर दुख मुसीबत में साथ दिया। अब है हमारा बहन लोगों, उन लोगों को क्या बोलूं, उन लोग अपना परिवार में है, उन लोगों को भी याद करती हूँ, नहीं करके नहीं। सब चीज के लिए मैं सबों को याद करती हूँ। मैं सबसे ज्यादा मेरा बड़ा भाई, मेरे बच्चे लोगों भी बहुत याद करता है। चलिए, तो दादी से और भी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। दादी ये बताइए कि युवाओं को आप क्या सलाह देंगे जो हमारी आज की पीढ़ी है? मेरी सलाह ये है कि युवा बच्चे लोगों अपना मन से, अपना बुद्धि से जो भी करना है, एक दूसरे के इससे चलना नहीं चाहिए। पहले ये है माँ बाप का आदर करना, उनको हर बात को मानना चाहिए। दूसरा, अच्छा पढ़ाई में मन लगा कर पढ़ना चाहिए। दोस्त यार का पीछे दौड़ना नहीं चाहिए। किसी का संगति देख लो एक बार, इंसान कैसा है, वो अच्छा रहने से उसका साथ देना, वो अगर बुरा रास्ता दिखाएगा उससे तुम दूर हो जाना। अच्छा पढ़ लिख कर, अच्छा माँ बाप का साथ में रहकर, नाम कमा के, अच्छा नौकरी करके, माँ बाप हम लोग उनको कैसा पाला पोसा तुम जानता है, तो वैसे ही उसी तरीका से उन लोगों को तुम लोग बुढ़ापा में तुम लोग उन लोगों को साथ देना। और अच्छा नाम कमाने में बहुत दिन लगता है बेटा, अच्छा नाम कमाओ, बुरा नाम नहीं कमाना, बुरा रास्ता छोड़ देना। ये जमाना बहुत बदल गया है,
इंसान को बुराई रास्ता से ले जाना, अच्छा रास्ता से नहीं ले जाना चाहिए। अपना बुद्धि, अपना दिमाग से, अपने ही से सोच के अपना चाल चलन बदल दो। चलिए, तो युवाओं के सलाह में एक सलाह और हमारी दादी ने भी जोड़ दिया है और बहुत सुंदरता के साथ बताया है कि दोस्ती रखना बहुत अच्छी बात है, पर संगति और अच्छी रखना वो भी एक बहुत अच्छी बात है। आप चाहे लाखों दोस्त बना ले, लेकिन अच्छी संगत रखे ताकि आपको पता रहे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। किसी तरह अपने जीवन में और बढ़ते रहिए और ऊंची और उपलब्धियों को पाइए, लेकिन अपने जीवन में अच्छी संगत रखिए ताकि आने वाले समय में आप अपने और अपने माँ-बाप का नाम गर्व से ऊँचा कर सकें। तो दादी ने तो युवाओं को बहुत अच्छी सलाह दिया है। तो जाइए प्यारे-प्यारे कमेंट करिए और बताइए कि दादी ने जो सलाह दिया है युवाओं के लिए, क्या वो सलाह आप फॉलो करते हैं कि नहीं? हमें इंतज़ार है आपके प्यारे-प्यारे कमेंट का। तो जाइए, उम्मीद करते हैं आने वाले समय में जब हम सब वीडियो को अपलोड करेंगे, तो देखेंगे कि बहुत सारे लोगों ने दादी को प्यारे-प्यारे कमेंट करे हैं और थैंक्स भी कहा है कि उन्होंने बहुत अच्छा एक युवाओं को जो सलाह दिया है, जिसे आप फॉलो करते हैं। चलिए, तो दादी से और भी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। मज़ेदार और यादगार पलों में से एक जो उन्होंने अपने 80 साल की उम्र में अभी तक जीते आ रहे हैं और जितना भी समय उन्होंने अपने इस 80 वर्ष में बिताया है, सारी चीज़ों में से कोई एक पल जो मज़ेदार और यादगार पल उन्होंने अपने जीवन में जिया है, हम जानेंगे और आप लोगों तक भी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मेरा यादगार पल इतना अच्छा था, मेरा बड़ी लड़की को शादी हुआ तो मैं बहुत खुश हो गई थी। क्यों, मैंने मेरा घर में शादी किसी का नहीं हुआ, अपना मेरा बच्चों का, मेरा बड़ी लड़की का शादी हुआ तो मेरे को बहुत खुश हुआ। मेरा वही याद अभी भी मेरे को आता है उसका, किसी का शादी में जाने से, मेरा बड़ा लड़की का कैसा शादी हुआ वो सब यादगार आता है तो मैं बहुत खुश होती हूँ। चलिए, तो मज़ेदार और यादगार पलों में से एक पल जो दादी ने अपने जीवन में सँजोया है और 80 वर्ष की इतनी बड़ी जर्नी में जो एक पल है, आज भी दादी कहीं न कहीं याद करके मुस्कुराती है। वो इनकी सबसे बड़ी बेटी है। इनकी शादी आज भी ये याद करते हैं और बहुत खुश होते हैं और जितने भी समय अभी तक इन्होंने बिताया है, वो एक मज़ेदार यादगार पलों में से एक पल हमारे पूरे परिवार को इन्होंने बताया। चलिए, तो और भी ये जानते हैं, जैसे हम सभी युवाओं के, हम लोगों के भविष्य है, जैसे हमने भी अपना भविष्य को आगे बढ़ाया है इस यूट्यूब के माध्यम से, आप लोगों ने भी अपने-अपने भविष्य को सुरक्षित रखा होगा। उसी तरह दादी के भी जीवन में बहुत सारे भविष्य के ऐसे सपने होंगे, ना सिर्फ़ आप अपने ना सिर्फ़ अपने सपने होंगे दादी के, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के बच्चों के लिए भी उन्होंने बहुत सारे सपने देखे होंगे। तो चलिए उन सपनों में से एक सपने हम जानने की कोशिश करेंगे दादी की जुबान से। मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चे लोगों का बच्चे लोगों, मेरा नाती है, मेरा नतनीन लोगों है, पढ़े लिखे हैं। मेरा 3 बेटी का सभी बेटी लोगों है। मेरा एक ग्लोरिया का बेटा एक है, मैथ्यू सिद्धेश। मैं उसके लिए हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। परिवार में मेरे बेटियों के बीच में एक बेटा है, वो अच्छा पढ़ लिख कर, अच्छा इंसान बनकर, अच्छा नाम कमाना है, उसको अच्छा बुद्धि देना है। मैं उसके लिए अच्छे से प्रार्थना करती हूँ। मेरा प्रार्थना है कि मेरा नाती अच्छा पढ़ लिख कर, इंसान बनकर अच्छा नाम कमाना चाहिए। चलिए, तो दादी ने तो अपना भविष्य का सपना बता दिया है, उसी तरह हम भी चाहते हैं कि जैसे फैमिली में और भी लोग जुड़ें और आएँ और अपनी आवाज़ दें, अपने जीवन के बारे में बताएँ, अपने भविष्य के सपने, यादगार पल, युवाओं के लिए सलाह और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने अपने जीवन की इतनी बड़ी जर्नी में जिया है, जिस तरह दादी ने भी अपने जीवन में जिया है। ये आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर एक 80 वर्ष की दादी यहाँ आके अपनी आवाज़ दे सकती है, हज़ारों लोगों के साथ, हज़ारों लोगों के बीच में, तो आप भी आइए और उठिए, आवाज़ दीजिए, अपनी लाइफ़ और जीवन के बारे में सारे लोगों को बताने की कोशिश करिए। शर्माइए मत, डरिए मत, हिम्मत रखिए, अपनी ही बातों को लोगों तक पहुँचाने में कैसा डर। एक बार अपने जीवन के जर्नी को बताइए, क्या पता आपके जीवन के बारे में बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं जानने के लिए। तो आइए, बेशक हमारे चैनल में जुड़िए और अपनी आवाज़ देने की कोशिश करिए और बहुत सारे प्यार दीजिए और कमेंट करिए और बताइए कि क्या दादी की इतनी बड़ी जर्नी में आपको कौन-सी अच्छे शब्द ऐसे जो लगे हैं, जो आप चाहते हैं कि हर एक इंसान इनके बारे में और जानने की कोशिश करे। चलिए, तो दादी से और भी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। हर कोई इंसान के जीवन में कोई ऐसा अपना होता है जिसे हम खो देते हैं और हम उसे भूल ही नहीं पाते। आपके भी जीवन में होंगे, मेरे भी जीवन में है, हम सभी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जिसे हम खो देते हैं, पर हर रोज़, हर पल, हर क्षण हम उसे याद करते हैं। उसी तरह दादी के जीवन में भी ऐसा कोई इंसान होगा जिसे वो खो दिए हैं, पर आज भी उन्हें भूल नहीं पाए।
मेरा पति एक अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा था। हम लोग उनको बहुत प्यार करता था, बहुत चाहता था, और हम लोग उन इतना खुशी था। अब क्या करें, ईश्वर को मर्जी था कि हम लोग को खुशी नहीं हुआ। मेरा पति बहुत अच्छा ही था। अब क्या करने, ईश्वर को वो सब हम लोग उनको दुख देना है, देखना है करके ऐसा सब किया। हमारा ईश्वर का गलती नहीं है, हम लोग उनका परिवार में इंसान देखने नहीं सका। हम लोग पति पत्नी बच्चे इतना प्यार से था, इतना घर हम लोग का अच्छा चलता था। दो दो जगह जमीन लिया। मैं हर बार याद करती हूँ, मेरा पति अभी नहीं है मैं हम लोग का साथ में। चलिए, तो कोई बात ना, जैसे खो दिया हो पर हम कभी नहीं भुला पाते हैं। हर किसी के जीवन में होते हैं, आपके भी हैं, हमारे हैं। उसी तरह दादी के जीवन में भी कोई एक ऐसा इंसान था जिसे वो आज भी याद करती है। वो इनके हस्बैंड है। हर क्षण हर पल जितने भी समय उन्होंने अपने पति के साथ गुजारा है, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, जैसी भी परिस्थिति हो, जैसी भी स्थिति हो, जैसा भी समय उनके साथ इन्होंने बिताया है, वो मजेदार और यादगार पल था। बहुत अच्छी बात है कि जिसे हम खो देते हैं उन्हें हम याद करते रहते हैं, और याद इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी बहुत सारी यादें हम समेट लेते हैं। तो ये परिवार, ये जैसी फैमिली ने भी इसी माध्यम से, इसी कारणों से इस चैनल को बनाया है, इस माध्यम को बढ़ाया है कि हर इंसान की यादें हम समेट ले, हर इंसान की यादों को हम इस चैनल में कैद कर ले, इस वीडियो में कैद कर ले, ताकि जितने भी लोग, आने वाली पीढ़ी हो या कई सालों बाद भी जब किसी व्यक्ति की बात चले, तो हम तुरंत जाएं और यूट्यूब पे सर्च करें और उनकी बातें और उनकी जर्नी को बहुत सुंदरता से देखें और लोगों तक भी पहुंचाएं कि ये ऐसे इंसान थे जिनके बारे में इस चैनल के बारे में बताया गया था, और बहुत सारी उनके जीवन में क्या क्या उन्होंने बताया, वो सारी चीजें हम अपने बच्चों तक भी बता सकें। चलिए, तो दादी से बहुत सारी चीजें जानने को मिली हैं, उनकी जर्नी से लेकर बहुत सारी चीजें। अभी तक दादी ने जितनी भी सारी चीजें बताई हैं वो सच कहा है, और जितनी भी चीजें उन्होंने बताई है वो एकदम जेन्युइनली बताई है। कहीं भी कोई चीजें बनावटी ऐसे नहीं लगी है जो जानबूझ के बोला गया है। जो भी चीजें उन्होंने बताया है बहुत सुंदरता से बताया है और सच बोला है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि एक इंसान अपनी जर्नी के बारे में सच बोलता है। ये बहुत अच्छा लगता है सुनने के लिए भी और बोलने के लिए भी। चलिए, तो दादी से और भी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। हर इंसान अपने जीवन में ये सोचता है कि अगर समय को पीछे ले जाया जाए तो हम बहुत सारी चीजें या उपलब्धियां या कोई ऐसा इंसान हो जिसे हम वापस ला लें, ताकि अपने जीवन में हम बहुत सारे मोमेंट को उसके साथ बिता सके। तो दादी के जीवन में भी ऐसा पल आया होगा जब उन्होंने सोचा होगा कि अगर समय को पीछे ले जाया जाए तो वो भी चाहते होंगे कि अपने हस्बैंड या अपने भाई को वो ले आ पाए या उनके साथ वो समय बिता पाए। मेरा समय से पीछे जा सकती तो मैं अब कुछ कुछ सोचती थी कि मैं मेरे बच्चों को अच्छा से शिक्षा दूं, अच्छा पढ़ाई करूं, मेरे बच्चे लोग को अच्छा पोस्ट में काम करना है, या मेरा परिवार में कोई मुझसे बहुत दूर चले गया तो उन लोग उनसे मुलाकात करना है। बहुत कुछ सोची थी, और मेरा अभी 80 साल चले गया। अब इतने ही मैं सोची, मेरे को आगे सोचने का समय देगा कि नहीं देगा ईश्वर, को ईश्वर जानता है। मैं सोचती मेरा पति भी मेरा साथ रहता, मेरे बच्चों का शादी देखता, मेरा नाती पोती को देखता, कितना खुश होता। और क्या करें, अब समय ऐसा निकल गया कि वो हमको छोड़ के चले गया। हर चीज के लिए मेरा बच्चे लोग मेरे को देखता है। मेरा बड़ा बेटी, मेरा दामाद मेरे लिए बहुत कुछ करता है। अब जो इन लोग बच्चे लोग है, इन लोग छोटा मोटा नौकरी वाले, फिर भी मेरे को कभी कोई चीज का इनकार नहीं किया। मेरे को सब चीज देता ही है, जितना उन लोगों से बनता वो देता ही है। अब ईश्वर हमको और कितना दिन रखना है कि कब बुलाना है, उनका मर्जी है। चलिए, तो अगर समय को पीछे ले जाया जाए तो दादी ने भी बहुत सारी अपनी ख्वाहिशें बताई है। वो चाहती है कि अगर समय में वो पीछे जा पाए तो वो अपने हस्बैंड के साथ और भी बेहतरीन समय बिताती और अपने बच्चों को और अच्छी शिक्षा देती, उनकी पढ़ाई लिखाई, उन्हें समय और बहुत सारी ऐसी चीजें देने की कोशिश करती जो हर आम माँ बाप कोशिश करते हैं कि उनके बच्चों को ऐसी सुविधाएं दे सके। चलिए, तो दादी ने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करे हैं और इस परिवार में अपनी आवाज दी है, और मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि दादी ने जितनी भी अपनी जर्नी की बात हमें शेयर करी है, इस परिवार को बताया है। ये वन ऑफ द बेस्ट हमारा पॉडकास्ट में से एक है, क्योंकि जितनी भी बातें आज दादी ने हमें बताया वो एकदम जेन्युइन और सच्चाई है। सच की तरह उन्होंने बताया है। हर एक शब्द जो लगे हैं कि उन्हें कहने चाहिए उन्होंने कहा है। बेशक कोई झिझक, कोई डर या किसी भी प्रकार का उन्हें डर नहीं है कोई भी चीज बताने में। अपने जीवन की जर्नी को, 80 साल की जर्नी को सिर्फ 20 से 25 मिनट में ही उन्होंने बयां कर दी है और बहुत सुंदरता के साथ बताया। तो आप लोगों की बारी है कि 20 मिनट का वीडियो आप दादी का देखते हैं
कि नहीं, उन्हें प्यार देते हैं कि नहीं, उनके लिए कमेंट करते हैं कि नहीं, उनके लिए लाइक करते हैं कि नहीं, और हाँ, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं कि नहीं। तो जाइए, दादी को प्यार दीजिए, इस चैनल पे बने रहिए। जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि हम किस तरह काम करते हैं और किस तरह लोगों को आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और जितने भी नए लोग हमसे जुड़ रहे हैं उनसे भी यही विनती है कि जब भी आप दादी का ये एपिसोड देखें, उन्हें बहुत सारा प्यार दें, प्यारे प्यारे कमेंट करें और ज़रूर बताइएगा कि किस तरह दादी ने अपनी जर्नी बताई है। क्या सच में ऐसी जर्नी आपने कभी देखी है? तो जाइए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत सारा प्यार देते रहिए, चैनल पे बने रहिए। आने वाले समय में और भी ढेर सारे ऐसे लोगों को लाया जाएगा जिनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, ना सिर्फ हम, आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे उनके जीवन के बारे में।